पढ़ते हैं कक्षा 10 और 12 में और आपको देना है 2026 में बोर्ड एग्जाम। तो कॉपी लिखने के 6 ऐसे बेहतरीन तरीके, इन 6 पॉइंट का प्रयोग करके आपको मिलेंगे बिल्कुल 70 में से 70 नंबर। तो कौन से हैं वो 6 तरीके, जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहला तरीका कि जब भी कभी आपको कॉपी मिलेगी, अब हो सकता है कि आपके यहाँ कॉपी ऐसी मिलेगी जिसमें कि लाइन खींचा हुआ रहेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लाइन खींचा हुआ नहीं रहता है। हो सकता है कि रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो जो भी आपकी कॉपी रहेगी, सबसे पहले आप इसके इधर में लाइन खींच लेंगे। सबसे पहली बात कि बिना लाइनिंग के खींचे, बिना ये जो मार्जिन है, बिना इस मार्जिन के आप अपनी कॉपी को नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में और फिर आपके नंबर भी अच्छे नहीं आने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि आप मार्जिन को खींच लेंगे और मार्जिन को खींचने के बाद तब आप लिखेंगे इस मार्जिन के केवल इस राइट साइड में। सारी चीजें जो भी आप कॉपी में लिखेंगे, ये सारी चीजें मार्जिन के राइट साइड में ही होती हैं। ये जो आपका लेफ्ट वाला साइड है, इस लेफ्ट साइड में आपको कुछ नहीं लिखना होता, सारी चीजें आपको केवल और केवल राइट साइड में लिखनी होती है। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं ना, वो मार्जिन को नहीं खींचते हैं, मार्जिन को नहीं खींचेंगे, उन्हें लगेगा हमारी कॉपी तो ठीक है, ऐसे ही फोल्ड करेंगे, लिखना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो कॉपी को आपको बेहतर दिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद दूसरा है कि प्रश्नोत्तर संख्या या फिर क्वेश्चन नंबर या फिर आंसर नंबर, ये जरूर से जरूर आपको डालना है। आप अपनी कॉपी में अगर प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालेंगे, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर नहीं डालेंगे तो पूरा लिखा हुआ खराब हो जाएगा आपका। कई सारे बच्चों की कॉपियां मैंने देखी है, जैसे कि ये कॉपी उनके पास है तो आंसर नंबर 1 यहाँ पर डाल दिए और 2 लाइन में खत्म हो गया, आंसर नंबर 2 यहाँ पर डाल दिए, ये भी खत्म हो गया, आंसर नंबर 3 यहाँ पर डाले, ये भी खत्म हो गया। और ये डालते कहाँ पर है, मार्जिन के लेफ्ट साइड में, और आंसर लिखते हैं इस तरफ में, और सारी चीजें एकदम खराब हो जाती हैं। पता ही नहीं चलता कि कहाँ पहला आंसर है, कहाँ दूसरा, कहाँ तीसरा, और एक ही पेज में सारा लिख देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी आप प्रश्नोत्तर संख्या, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर डालेंगे, वो सारी चीजें आपको राइट साइड में यहाँ पे ऊपर हेडिंग के रूप में डालनी होती है। इसके बाद तीसरा वाला है कि देखो कई सारे बच्चे क्या करेंगे ना, हिंदी लिखेंगे तो उसमें माथा ही नहीं भरेंगे, सोचेंगे चलो पास तो हो ही जाना है, कौन सा एग्जामिनर हमें फेल करने आ रहा है। तो आप ऐसा मत करना, अभी टाइमिंग है, थोड़ा सा अपना टाइम लगा करके पढ़ाई कर लो। हिंदी आप जब भी लिखोगे तो जो आपकी लाइनें रहेंगी, लाइन में ऊपर ऊपर लिखना, और इंग्लिश जब भी लिखोगे तो उसे नीचे लिखना। जैसे कि ये वाली हमारी जो है लाइनिंग, अगर हमें इसमें लिखना है राम घर जाता है ना, यूजुअली एग्जाम्पल सब ऐसा ही ले लेते हैं, चलो हम लिख देते हैं सीता घर जाती है। तो हम कैसे लिखेंगे, हिंदी को आप बीच में या नीचे नहीं लिखेंगे, ऐसे लाइनिंग के ऊपर लिखेंगे, सीता घर जाती है। तो ये देखो हमने कहाँ लिखा है, लाइनिंग में ऊपर लिखा हुआ है, आपको बीच में या नीचे लाइन के नहीं लिखना है। और इसके बाद अगर इंग्लिश लिखना हुआ तो वही सेम लाइन है, लेकिन इंग्लिश हम नीचे वाले में लिखेंगे। जैसे कि हमें लिखना है सी, अगर हमें देखिए लिखना है ऐसे, आप ऊपर और बीच में नहीं लिखेंगे, ये आपकी जो लाइनिंग है, आपको इसमें इंग्लिश लिखना है तो फिर आप इसमें ऐसे नीचे लिखेंगे, आप लिखेंगे सीता गोज टू हाउस ना। तो इस तरीके से इंग्लिश को आप अपने लाइनिंग के नीचे लिखेंगे और हिंदी जो रहेगी उसे आपको ऊपर लिखना है। चौथी बात करें तो किसी भी प्रश्न में हमें कंटेंट कितना लिखना है, कोई भी प्रश्न है उसमें हमें लिखना कितना है। तो देखिए कंटेंट हमें उतना लिखना है वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग। जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया रहता है, उसके सामने वर्ड लिमिट भी आपको दी रहती है कि 50 शब्दों में, 100 शब्दों में, 150 शब्दों में, 200, 250 शब्दों में वर्ड लिमिट लिखा रहता है। तो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही लिखेगा, वरना अगर 50 शब्दों वाले प्रश्नों को आप 200 शब्दों में लिखेंगे तो पीछे का जो 250 वाला लिखना है वो आपसे छूट जाएगा। तो इसी वजह से वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही लिखिएगा, अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। इसके बाद अगला है कि कॉपी में आपको अंडरलाइन जरूर करना है और नामकरण जरूर करना है। अंडरलाइन का मतलब है कि जितने भी आपके मेन पॉइंट्स रहेंगे, जितने भी आपके मेन पॉइंट्स रहेंगे उन सभी को आपको अंडरलाइन करना है। सारे मेन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करेंगे। और जैसे कि आपका बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट हो गया, आपका बायो वाला सब्जेक्ट हो गया, या फिर आर्ट का सब्जेक्ट हो गया, तो आर्ट में तो वैसे नामकरण कुछ होता नहीं है, इसको हम हटा देते हैं ना। लेकिन हाँ मैथ्स में जैसे
जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस हो गए, कोई ट्रायंगल आपने बना दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसका नामकरण जरूर से आपको करना होगा। जैसे कि बायो में अगर आपने क्या किया, हार्ट का डायग्राम बनाया, तो नामकरण जरूर से करना है। बिना लेबलिंग के, बिना नामकरण के सारी चीजें खराब हो जाएंगी। मैथ पे आपने ट्रायंगल बना दिया तो एंगल जरूर लिखेंगे, ए वाला कोड कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। लास्ट एकदम छठवां वाला पॉइंट है कि आपको केवल और केवल काले और नीले पेन का इस्तेमाल करना है, प्लस आप चाहे तो एक ब्लैक स्केच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक स्केच आपको ये वाली यूज करनी है और साथ में काला नीला पेन तो आप जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बोर्ड एग्जाम में कौन से पेन का इस्तेमाल करना है। तो बस मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोग को ये जो 6 पॉइंट थे आप इनका प्रयोग करेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। तो कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर, और हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।